हेलो दोस्तों। और आज से हम एक न्यू मानवा स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मानवा बस 106 चैप्टर्स की, और इसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब बाद में ऐसा नहीं कि एक एक चैप्टर और आता रहेगा। और इसका मैं थोड़ा सा एक बड़ा वीडियो बना रहा हूँ इस बार। तो तुम लोग बोल देना तुम्हें ये मानवा पूरी कंप्लीट चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई बंदा जिसके कंधे में चोट लगी होती है और वो हाँफते हुए कहीं पर भाग रहा होता है। और तभी वो पीछे देखता है और उसको आवाज़ आती है कि सर। और वो बहुत ज़्यादा रोते हुए डर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर खिड़की के वहां से एक दरवाजे से एक औरत आ रही है। और उसकी आवाज़ आती है कि सर आखिर आप कहाँ पर हो। वो बंदा एक जगह पर अपना मुंह पकड़ के बैठ जाता है और खुद को छुपा रहा होता है। और वो लड़की वापस वहां से घूमते हुए बोलती है कि सर, और आखिर आप कहाँ जा सकते हो। और हम देखते हैं कि उसकी जो गर्दन होती है उसके धड़ से लंबी हो जाती है। और एकदम से उस आदमी को वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो औरत उसकी तरफ बढ़ रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। और हम देखते हैं कि उसका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा खुलता है और उस आदमी को खा जाता है। और इसी के साथ में उस आदमी की एक जोर की चीख सुनाई देती है और वो मर जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सुबह कोई बोल रहा होता है कि मैंने पक्का एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, राइट। और दूसरे लोग बात कर रहे होते कि ये सेओंग की माँ ये वापस उसको खुद का बेवकूफ़ बना रही है यार। और क्या वो पागल होगी क्या, और आखिर वो पुलिस वालों को क्यों बुला रही है। और वो हमारे अड़ोस पड़ोस वालों को यार ऐसा दिखा रही है जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे भूत वगैरह या मर्डर हो रहे। पुलिस वाला जो बंदा होता है वो बोलता मैम, और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, और ये जरूर किसी तरह के गुंडे या फिर जानवरों की कोई लड़ाई होगी और उनकी आवाज़ें सुनाई दी होगी। तो वो औरत बोलती मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, और मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी थी जैसे कि कोई अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए रो रहा हो और चिल्ला रहा हो। तो पुलिस बोलता है कि अरे यार भले कुछ भी हो मैम, लेकिन ये एरिया अभी रीडेवलपमेंट एसोसिएशन के अंडर है और हम लोग यहाँ पर ऐसे घर के अंदर जा नहीं सकते, इसलिए। वो औरत बोलती लेकिन फिर भी। तो तभी कोई बोलता वही चलो यहाँ से चलते। दूसरा बंदा बोलता हाँ सर। और पुलिस वहाँ से जाते हुए बोलती कि आप हमें ऐसे ही नहीं बुला सकते ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैम। और एक आदमी बोलता अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आखिर ये कितनी बार हो चुका है ना, जब भी कोई इस घर के अंदर जाता है तो वो एक दिन के अंदर ही गायब हो जाते हैं। और दूसरे एक औरत बोलती है कि क्या सच में एक भूत ने उसको मार दिया। तो एक टकला बंदा बोलता ओए तुम सब लोग शांत हो जाओ और ज़रा इसके बारे में सोचो क्या होगा अगर ऐसी अफवाहें फैलने लग गई कि यहाँ पर हमारे पड़ोस वगैरह में भूत है, और आखिर तब यहाँ पर कौन रहने के लिए आएगा। और तुम सब लोग अपना मुंह बंद रखना, यहाँ पर कभी कुछ नहीं हुआ समझे। एक कहीं पर न्यूज़ आर्टिकल होता है कि ऐसे ऑर्चिड डिस्ट्रिक्ट में 4 लोग गायब हो चुके हैं इस बार। और सब लोग बात कर रहे थे कि आखिर ये जगह है कहाँ पर यार। और दूसरा कोई कमेंट करता है कि ये मेरे पड़ोस में ये बहुत डरावनी है वगैरह वगैरह। और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। एक बंदा जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है क्या ये बात सच में सच है। तो एक बुढ़ी औरत बोल रही थी मैं तुम्हें बता रही हूँ ना ये बात सच है। आगे वो औरत बोलती तुम्हें जरूर वो इंसान मिल जाएगी जिसको तुम ढूंढ रहे हो, अगर तुम उस जगह पर जाओगे तो चिंता मत करो। और तुम उस इंसान से मिलोगे, तुम्हारा नसीब है उससे मिलना वहां पर। और आगे वो बोलती है कि वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा तुम्हारी कीमती रहेगी, तो पक्का करना कि तुम उसको जाने ना दो कभी भी। और मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे लिए चीज़ें बेहतर हो जाए, और अगर तुम मुझे ज़्यादा पैसे दोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा एक तरह से ब्लेसिंग दे सकती हूँ। तो वो बंदा बोलता ठीक है, और क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, मेरे पास में कैश नहीं है। आगे हम देखते कहीं पर कोई बोल रहा था कि ओए यांग, और क्या तुमने चेक किया कि अगर तुमने सारे आइटम्स लोड कर लिए कि नहीं। तो मेन कैरेक्टर बोलता कि हाँ सारी चीज़ें मैंने ट्रक में चढ़ा दी है। ट्रक वाला बोलता ठीक है तो जल्दी से अंदर आ जाओ। और आगे वो ट्रक वाला उसको ले जाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे रात होने से पहले उस जगह से अंदर जाके बाहर निकलना होगा। और बाय द वे आखिर तुम्हारे पास में इतनी सारी किताबें कैसे यार, और तुम्हारे पास में तो फर्नीचर से ज़्यादा किताबें, और क्या तुम कोई टीचर वगैरह हो क्या। तो वो बंदा बोलता नहीं मैं कोई टीचर नहीं हूँ। तो वो ट्रक वाला बोलता तो क्या तुम ये सारी किताबें खाने के लिए इकट्ठा कर रहे हो क्या, और तुम सच में कोई किताबी कीड़े हो। वो बंदा बोलता कि ओए, और क्या मुझे सच में चीज़ें कलेक्ट करना अलाउड नहीं क्या अगर मैं उसको खा नहीं रहा हूँ तो ट्रक वाला बोलता मेरा बस ये मतलब था कि तुम्हें अपना पैसा बचाना चाहिए ना जो तुम किताबों पे खर्च कर रहे हो, और एक अच्छा सा घर खरीद लेना चाहिए। और तुम यहाँ पर इस ऑर्चिड रोड जो सबसे ज़्यादा मतलब खतरनाक जगह कही जाती है वहाँ पर मूव कर रहे हो, और क्या तुम्हें पता भी है वो जगह कैसी है। आगे वो बोलता मैंने सुना था कि पिछले कुछ समय पहले वहाँ पर एक बंदा उस एरिया में गायब हो गया है, और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और असल में मैं कोई इंसान नहीं हूँ। वो ट्रक वाला बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो तुम हो क्या। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक किताब की परी हूँ, या परा, मतलब वो खुद को बुक फेरी बुलाता है। आगे वो ट्रक वाला बोलता है ठीक है चलो हम यहाँ पर पहुँच गए, और ये ऑर्चिड रोड का हॉन्टेड हाउस है। और मैंने सुना है कि यहाँ पर जब पिछली बार जो इंसान यहाँ पर रहता था वो यहाँ से भाग गया, उसके बाद से कोई नहीं गया है। और आगे वो ट्रक वाला बोलता आखिर क्या हुआ। जब मेन कैरेक्टर उस घर को देख रहा होता है ट्रक वाला बोलता क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है राइट, और मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा अगर तुम यहाँ से वापस जाना चाहते हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें उतार दूंगा। वो ट्रक वाला बोलता है भले ही ये एक हॉन्टेड हाउस है जहाँ पर भूत देखे जाते हैं। तो मेन कैरेक्टर बोलता कोई बात नहीं, और जो भूत होते हैं घोस्ट वो लोगों को चोट नहीं पहुंचाते। ट्रक वाला बोलता वाह तुम तो सच में बहुत बहादुर हो यार। और आगे वो बोलता है कि वेल तुम ये बोल रहे हो कि तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो चलो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, और चलो मैं चाहता कि तुम मुझे बाकी का पैसा भी अब दे दो। और
मेन कैरेक्टर बोलता क्या मैं क्रेडिट कार्ड, तो वो बंदा बोलता नहीं मैं कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता हूँ भले तुम बुक की परी ही क्यों ना हो। और आगे मेन कैरेक्टर उसको पैसे गिन के दे रहा होता है और वो बोलता ठीक है चलो ठीक है। और ट्रक वाला बोलता है कि चलो तो मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ और मुझे कभी भी कॉल कर देना अगर तुम यहाँ से वापस जाना चाहो। और ठीक है चलो, मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिर लोग एक ऐसे घर में क्यों रहना चाहते हैं जहाँ पर कि भूत और मॉन्स्टर्स है। मेन कैरेक्टर बोलता क्या, और वो बोलता एक्सक्यूज मी रुको। ट्रक वाला बोलता क्या हुआ। मेन कैरेक्टर बोलता तुमने अभी भी क्या कहा। ट्रक वाला बोलता कि हाँ तुम्हारा मतलब जो मैंने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिर तुम भूत के घर में क्यों रहना चाहते हो हॉन्टेड हाउस में। मेन कैरेक्टर बोलता नहीं मेरा मतलब उसके बाद में तुमने क्या कहा। ट्रक वाला बोलता है कि तुम्हारा मतलब मॉन्स्टर्स, और तुम्हें यह नहीं पता था यहाँ पर मॉन्स्टर्स है इस एरिया में। और चलो हे भगवान, और शाम होने वाली और अभी रात हो जाएगी, उससे पहले मैं जा रहा हूँ। और वहां से चला जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मॉन्स्टर्स कहा यार उसने। और तभी पीछे वो टकला बंदा आता है जिसको हमने शुरू में देखा होता है। वो बोलता है एक्सक्यूज मी, और आप जैसिन यंग है राइट। और हे भगवान, मैं आप कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए और मैं यहाँ पर प्लानिंग कर रहा था कि आखिर आप कब आओगे, तो सॉरी और मुझे देर हो गई बेटा। और चलो क्या इस घर के साथ में कुछ प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि ये रियल एस्टेट एजेंसी का मालिक होता है और यहाँ पर घर बेचने के वाला यही होता है। मेन कैरेक्टर बोलता प्रॉब्लम का मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मैं अंदर रहूंगा नहीं, और मुझे आए हुए 10 मिनट ही हुए। और वो बोलता असल में मुझे एक सवाल पूछना है। वो आदमी बोलता हाँ और क्या हुआ, और चलो तुम जो चाहो वो पूछ लो। यंग बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर सिर्फ भूत ही है जो कि इस घर के अंदर दिखते हैं। तो एकदम से वो प्रॉपर्टी डीलर थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या यार, यहाँ पर कोई भूत वगैरह नहीं है। यंग बोलता है कि तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें ऑलरेडी फैल चुकी है ऑनलाइन कि ये जगह एक हॉन्टेड हाउस है जिसके अंदर भूत देखे जाते हैं। वो बुढ़ा आदमी बोलता नहीं नहीं मुझे पता नहीं आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, और ये तो सच हो ही नहीं सकता है, ये सारी अफवाहें झूठ है। तो यंग बोलता है कि इस हॉन्टेड हाउस में भूत के सिवाय तो और कुछ नहीं है राइट, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए जैसे डीमंस, राक्षस, मॉन्स्टर्स। तो बुढ़ा आदमी बोलता है एक मिनट आखिर तुम्हें कैसे पता। और एकदम से वो अपना मुंह बंद कर लेता है और आगे बोलता है बिल्कुल नहीं नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, भूत के सिवाय और कुछ नहीं, कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं है। और यंग मन में सोचता है कि वो कुछ ज्यादा ही मना कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं काम से गया और लगता है कि मैं उसी पल काम से चला गया था जिस पल मैंने सुना था कि ये एक भूतिया घर है। और मुझे ऐसा फीलिंग हो रही थी कि यहाँ पर ये सवाल मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, और क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैंने सारा अपना सामान यहाँ पे ला दिया और प्लस मेरे पास में अब पैसा भी नहीं बचा है। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता जैसिन, और मुझे अंधेरा होने से यहाँ से पहले जाना होगा क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं नहीं मेरा मतलब कि मुझे अपने घर पे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। और तभी अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग होते जो उसको देख रहे होते, और जब यंग उनको देखता है तो वो वहां से वापस जाने लगते। यंग सोचता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर इस हॉन्टेड हाउस में मूव कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब लोगों को कुछ ना कुछ तो पता है जो मुझे नहीं पता है, और मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। वो बुढ़ा आदमी बोलता हो और क्या आप यहाँ पर ये लीज पर साइन करने वाले हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं साइन कर रहा हूँ, क्या मैं बाकी सारा पैसा कार्ड से दे सकता हूँ। तो वो बुढ़ा आदमी कार्ड फेंक देता है और बोलता नहीं कार्ड तो नहीं चलेगा। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। यंग बोल रहा था कि अरे यार मुझे यकीन नहीं होता कि मैं कार्ड के साथ में पैसा नहीं दे सकता, भले ये घर हॉन्टेड है और ये कितना ज़्यादा बेकार है यार, और यहाँ पर टैक्स और वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाता है। और आगे वो बोलता फ्यू, और मैंने सारा सामान एक बार के लिए अंदर तो ला ही लिया है। और आगे वो सोच रहा होता है कि चलो, और एटलीस्ट ये घर तो बड़ा है, और मुझे यकीन नहीं होता कि इस इतने बड़े घर का जो रेंट है ये कुछ 5 लाख वॉन है, और 5 लाख वॉन ज़्यादा नहीं है, मतलब 420 यूएस डॉलर। मुझे नहीं पता ये कितना है, तुम 420 गुणा 80 कर लेना। आगे ये मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं इस कीमत पर तो भूत यहाँ पर हो तो भी मैं चला लूंगा, और तुम्हें पता नहीं ना लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं राइट। और एकदम से वो टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि अगर यहाँ पर मॉन्स्टर्स होंगे तो इसका मतलब कि वो नहीं नहीं नहीं, और मैं इसके बारे में सोचने ही नहीं वाला हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सोचूंगा तो ये सच हो जाएगा। और इसी के साथ में वो एक चश्मा निकालता है और पहनता है। वो सोचता है कि चलो लेकिन कुछ भी हो मुझे एक बार के लिए चेक कर लेना चाहिए, और अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो एकदम से दरवाज़ा खोलता है तो कमरा खाली होता है, और वो इधर उधर बाथरूम वगैरह हर जगह देखता है, और वो सीढ़ी देखता है कि यहाँ पर स्टेयर्स भी, और यहाँ पर इस घर का एक सेकंड फ्लोर भी था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और तभी वो ऊपर जाके देखता है कि ये घर तो कुछ ज़्यादा अलग है, और लगता है कि बहुत समय से ये ऊपर वाला फ्लोर किसी ने यूज़ ही नहीं किया है, और क्या जो पहले वाला मालिक था वो इस रूम को यूज़ नहीं करता था क्या। और तभी यंग वहाँ पर अलग अलग जगह को देख रहा होता है और उसको ऊपर कोई चीज़ दिखती है। वो बोलता है आखिर ये क्या है, ये किसी तरह का पाइप लटक रहा है क्या, और ये कोई लोहे की चीज़ दिख रही होती है मैं एक तरह की। और तभी वो बोलता है कि अचानक से मेरी हथेली पे खुजली क्यों हो रही इतनी, और वो बोलता है ये मार्क्स। और तभी उसको कुछ याद आ रहा होता है कि ये श्राप, ये जो श्राप है ये फैल जाएगा। और वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सच में एक श्राप है, और क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आने के लिए पैसा दे दिया है, और मेरे पास में वापस जाने का भी पैसा नहीं, किराया देने का वगैरह। और मैं तुम्हें बता दूँ ये सारी मिस्ट्रीज है ना, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्व होती जाएगी, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता रहूँगा।
आगे येंग अपना चश्मा वापस नीचे निकाल लेता और बोलता और मैं यहाँ पर बस इसलिए तो आया नहीं था कि क्योंकि यहाँ पर भाड़ा कम था। और हाँ, सही करा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बाहर जो गार्डन था वो भी बहुत ज्यादा बड़ा था, और चलो मैं जाकर यार्ड भी देख ही लेता हूँ। तो तब वो गार्डन को देखता है और बाहर अंधेरे में उसको बस कीड़े वगैरह की आवाज आ रही होती है, और वो बोलता नहीं नहीं, और शायद मुझे किसी दूसरे दिन जाकर या दिन में जाकर मैं यार्ड को एक्सप्लोर करूंगा यार, डैम इट। और तभी हम देखते हैं कि बाहर की तरफ कहीं पर एक तरह का ब्लैक होल जैसा कुछ बनता है, और उसके अंदर से जिंगल की आवाज आ रही होती है, मतलब किसी तरह की बेल बजने की आवाज, तुम समझ सकते हो। और तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने कमरे में होता है और उसको घड़ी की आवाज आ रही होती है, टिक टॉक। और वो ऐसे ही एक सोफे पर पड़ा होता है और वो सोचता है अरे यार, और मुझे लगता है कि मैं कम से कम 4 घंटे तक तो सो गया हूँ, और तब तो सुबह हो जानी चाहिए, राइट। और तो फिर आसमान में उजाला क्यों नहीं हो रहा है। और जब वो घड़ी देखता है तो वो बोलता है कि अरे यार, बस 15 मिनट ही हुए। और हे भगवान, मेरी पूरी जिंदगी में समय इतना धीमे तो तब भी नहीं गया था जब लॉटरी के टिकट का अनाउंस हो रहा था। और क्या मुझे पूरी रात को जाग कर काम कर लेना चाहिए। और नहीं नहीं, और मैं 2 तरह के टॉर्चर में तो नहीं जाना चाहूंगा एक साथ में। और तभी 30 मिनट बीत जाते और हम देखते हैं कि वो अभी भी एक अपने फ्रिज को देख रहा होता है। वो सोचता है कि अब मैं सच में चाहता हूँ कि कोई चीज बाहर निकल जाए। मैं चाहता हूँ कि ये भूत हो यार, राक्षस नहीं होना चाहिए, मतलब गोस्ट हो, डीमन नहीं होना चाहिए, मॉन्स्टर या डीमन। और तभी उसको कुछ आवाज आती बाहर, वो बेल की। वो सोचता आखिर ये क्या आवाज है, और किसी तरह की बेल की आवाज। और ये तो घर शहर से तो बहुत ज्यादा दूर है, और आखिर मुझे यहाँ पर बेल्स की आवाज क्यों आ रही है। और इतना ही नहीं, ये आवाज ऐसी आ रही जैसे कि वो सारी आवाजें मेरी तरफ ही आ रही हो। और तभी वो भागता है ऊपर खिड़की की तरफ, और खिड़की से बाहर देखता है तो उसको बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि किसी तरह के त्योहार के कपड़े पहन के या फिर किसी तरह की शादी की बारात निकल रही होती है। यंग मन में सोचता लोग, और आखिर इस घंटे इतनी रात को कौन सा इवेंट चल रहा है। और तभी वो बोलता है शायद ये भी तो हो सकता है। और वो अपने चश्मे निकालता है और चश्मे पहन के वापस बाहर देखता है तो जितने भी वो लोग होते हैं वो डीमंस दिख रहे होते हैं, कोई मॉन्स्टर कैट जैसा, कोई भेड़िया जैसा, अलग अलग सारे राक्षस होते हैं। यंग मन में सोचता है कि मुझे ये पता था यार, और वो सारे के सारे डीमंस। अभी यंग एक फ्लैशबैक याद करता है यहाँ पर कि कोई बोल रहा था कि कितना अजीब है, और तुम एक इंसान जैसे दिखते हो, और अब तुम लोग थोड़ा अपने आप को तैयार कर लेना, एक बहुत खतरनाक सी इमेज दिखने वाली है जिससे तुम लोगों का दिल दहक जाएगा, तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, फटवट जो भी जाए। और हम देखते हैं कि एक इंसान या फिर एक मॉन्स्टर जिसके बहुत सारी आंखें होती है, बहुत भद्दा सा दिख रहा होता है। वो बोलता है कि तुम मेरे असली फॉर्म को देख सकते हो, और क्या तुम एक डीमन हो या फिर एक इंसान हो, मेरी बात का जवाब दो, और अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम एक इंसान हुए, और मुझे इंसानों से नफरत है, जल्दी से मेरी बात का जवाब दो। और हम देखते हैं कि अभी वो डीमन एक इंसानी रूप में दिख रहा होता है और पीछे बहुत सारी लाशें होती है। वो पूछता है तुम हो क्या। और अभी हम देखते हैं कि यंग मन में सोच रहा था कि शिट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा यार छाती से निकल के। और हम देखते हैं कि वो सारे लोगों के बीच में एक डोली भी होती है, मतलब ये चाइना में किसी तरह की बारात निकल रही है। एक बुढ़ा आदमी बोलता है एक और दिन, और उसके बाद में सेरेमनी शुरू होगी, और ये बेस्ट रहेगा कि अगर तुम फालतू के विचार दिमाग में ना लाओ, और तुम ग्योमगुआन से भाग नहीं सकते हो, भले तुम कहीं पर भी चले गए, समझ गए ना तुम, सोचियोन। तो अंदर से थोड़ी देर तक कुछ आवाज नहीं आती है, और यंग मन में सोचता है कि चलो अभी के लिए मैं शांत हो चुका हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ में यहाँ पर दिखेंगे यार। तो ये एक ऐसा स्ट्रीट है जहाँ पर कि डीमंस भरे पड़े हैं, और ये बहुत ज़्यादा बुरा है यार। और चलो, लेकिन जब तक मेरे पास इस चश्मा है तब तक मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे, और मुझे क्या करना चाहिए, और मैं सच में यहाँ पर मारा जाऊंगा। और चलो, सब कुछ ठीक रहेगा जब तक कि मैं होश में रहूं। और अभी के लिए शांति से यहाँ पर सुबह होने का इंतजार करते, और वो लोग यहाँ पर घर के अंदर तो नहीं आएंगे, राइट। और जब वो नीचे जा रहा होता है तो हमने जो चैप्टर के शुरुआत में जिस औरत को देखा होता है या मॉन्स्टर को, वो वहां पर दिखती है। यंग मन में सोता है एक इंसान, और ये तो हो ही नहीं सकता है कि एक इंसान इस घर में आ सकता है क्योंकि मैंने दरवाजे को लॉक कर लिया था। और क्या ये कोई भूत है तो, और नहीं, और जो भूत होते हैं उनके चलने पर उनके पैरों की आवाज़ तो नहीं आती है, तो इसका मतलब कि वो एक, तो वो औरत उसकी तरफ देखती है और यंग मन में सोता है भगवान उसने मुझे देख लिया, और नहीं, मुझे शांत होना चाहिए, वो एक डीमन तो नहीं हो सकती, नहीं। और तभी वो अपना चश्मा हाथ में लेकर ही खड़ा होता है। तभी उसको आवाज़ आती है कि सर, और सर। और जैसे यंग साइड में मुड़ता है तो वो लड़की अपनी गर्दन पूरी तरह से मतलब उखाड़ के टेढ़ी करके उसको देख रही होती है और बोलती है सर। और ये सच में थोड़ी सी हॉरर मांगा है, लेकिन आगे जब मेन कैरेक्टर ताकतवर होगा तब तुम्हें बहुत मजा आएगा। चिंता मत करो, मैं चैप्टर इतनी जल्दी खत्म नहीं कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की को देखकर यंग मन में सोचता है कि मैं काम से गया, और वो वहां से भागने लगता है। वो लड़की अपने सिर से एक हमला करती है, वो हमला वहां पर सीढ़ी पे लगता है। यंग बहुत ज्यादा तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है और ऊपर गिर जाता है, और वो सोचता है कि हे भगवान, और वो कोई भूत नहीं है। और तभी वो चश्मा वापस पहनता है, उसको नीचे से आवाज आती है कि सर, और वो लड़की अपनी टेढ़ी मुंडी के साथ में वहां पर आती है। यंग मन में सोचता है कि वो एक डीमन है। आगे वो लड़की बोलती है सर, और यंग मन में सोचता है कि वो सर किसको बुला रही है यार,
और तभी वो सोचता है कि 1 मिनट, और उसके पैरों में कुछ चमक रहा है और लगता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ है, लेकिन बहुत अंधेरा होने के कारण मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ और मुझे शांत रहना होगा और मैं नॉर्मली जैसा एक्ट करता वैसे ही करना चाहिए मुझे। और यंग बोलता है कि है, और तुम्हारी जो गर्दन है वो काफी ज्यादा लंबी है और तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं? और तुम हंसिनी जैसी गर्दन वाली। तो तभी वो लड़की अपने सिर से एक हमला करती है। यंग साइड में डॉज करता है और पीछे वाली दीवार में उसका सिर घुस जाता है। यंग वहां से भागते हुए सोचता है कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा यार, और लगता है कि वो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। वो औरत अभी भी चिल्ला रही थी कि सर। यंग मन में सोचता है कि ये बेहतर रहेगा कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे भाग जाऊं। और जब वो वहां से नीचे भागने वाला होता है, वो औरत भी बहुत तेजी से भागते हुए उसके सामने आ जाती है। यंग सोचता है भगवान, वो कुछ ज्यादा ही तेज है। और जैसे ही वो औरत उसको काटने वाली होती है, यंग वापस पीछे हट जाता है और वो औरत एक लकड़ी में काटती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी जो गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है वो यंग की तरफ बढ़ता है और अपने घुटने से वो यंग को एक मारती है और उसके ऊपर ही आ जाती है। और ये वाला नज़ारा तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है, नहीं? तुम लोगों को क्या लगता है, मरने से पहले यह नज़ारा देखना चाहोगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यंग बहुत ज़्यादा डर जाता और सोचता कि हे भगवान, ये। वो लड़की बोलती कि सर, और आप क्या करना चाहते हो? मतलब वो सिर्फ सर ही चिल्ला रही होती है और कुछ आगे बोलती ही नहीं है। यंग मन में सोचता है मैं भाग नहीं सकता यार, और प्लीज़ कोई मुझे बचाओ। और तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो टैटू होते हैं और ऊपर की तरफ जो शुरू में हमने एक पाइप जैसा देखा होता लोहे का, वो चीज़ एकदम से चमकने लगती है और ऊपर से नीचे गिरती है और वो चीज़ उस औरत के साइड में से लगती है और उसके बहुत ज़्यादा खून निकलने जैसा होता है और वो जोर से सर सर चिल्ला रही होती है और चीखने लगती है और वो यंग से थोड़ी दूर हट जाती है। यंग सोचता अभी भी हुआ क्या यार, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। और वो भागते हुए मेन गेट के पास पहुंच जाता है गार्डन में। लेकिन तभी वो एकदम से गेट खोलने से खुद को रोक लेता और उसको बाहर से वो घंटियों की आवाज़ अभी भी आ रही होती है और उसको याद आता है कि बाहर तो पूरी बारात निकल रही है डीमंस की। यंग मन में सोचता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि बाहर डीमंस भी है। और आगे वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है और सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था यहाँ पर आने वाला यार, और मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊँगा जैसे दिन हो जाएगा, और आखिर क्या ही फ़ायदा अगर मैं यहाँ पर मारा जाऊँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि अभी भी रात चल रही होती है। कहीं और का हम सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोलता है कि कल के दिन पूरे चांद वाली रात है और हम लोग तब सेरेमनी स्टार्ट कर देंगे। और किसने सोचा होगा कि तुम हमारे क्लैन को रिप्रेजेंट करोगी और साथ ही में लॉर्ड ग्यूम गुआन की दुल्हन बनोगी। और आज का दिन सच में सेलिब्रेशन के लिए बहुत सही है। और जो लॉर्ड ग्यूम गुआन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा समझदारी हासिल की इतनी आत्माओं को कलेक्ट करके, और तुम उसकी मदद करना जब तक तुम उसके साथ में हो, ताकि उसकी जो समझदारी वो हमारे साथ में शेयर करे। और मैं तुम्हें हमारे क्लैन की तरफ से शुक्रिया बोलता हूँ और तुम्हें इस चीज़ को अपने लिए गर्व समझना चाहिए सोचियोन, और तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए इससे पहले कि चांद पूरा निकल आए और तुम एक इंसान को लेकर आओ और सर ग्यूम गुआन को एक गिफ्ट के रूप में देना, समझी, आज के दिन भी। और वो बुढ़ा आदमी ये सारी चीज़ें उस दुल्हन को बोल रहा होता है। वो दुल्हन सोचती कि अब 2 दिन और बाकी है और यहाँ पर अब शादी के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। और कहीं पर हम देखते हैं कि यंग के मोबाइल की आवाज़ आती है कि अभी आप मोबाइल नेटवर्क की रेंज से बाहर, और प्लीज़ वापस जब आप रेंज में आओ तो ट्राई कीजिएगा। और यंग वहाँ पर कॉल लगाया जा रहा होता है और सोचता है कि हे भगवान, ये क्या चल रहा है यार, और दिन में तो ये चीज़ काम कर रही थी। और वो सोचता है क्या ये हो सकता है कि मैं रात के समय पर इस घर के अंदर फ़ोन भी नहीं लगा सकता हूँ, और वो घटिया सा रियल एस्टेट एजेंट, और अब यार मैं और नहीं सह सकता हूँ, और ये मेरी गलती थी कि मैंने सोचा कि सबसे बेकार चीज़ यहाँ पर भूत ही होगी। लेकिन और तभी हम देखते हैं कि वो याद कर रहा होता है कि उसने शायद कभी किसी लड़की को देखा होता है उसके बारे में। वो सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं उस इंसान को ढूंढ पाऊंगा अगर मैं यहाँ तक आ गया तो, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर वो कोई भूत हो, मुझे लगा था कि मैं आज उससे मिल पाऊंगा। और ये बंदा साला लड़की के चक्कर में मरने के लिए आ गया। आगे वो सोच रहा था कि मैं ऑर्चिड टेम्पल में गया था जैसे मुझे वो असली जगह का पता चला, लेकिन मुझे कई महीने लग गए इस पॉइंट तक आने में, क्योंकि जो गांव के लोग थे वो बाहर वालों से नफरत करते थे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह डीमन से भरी हुई होगी यार। और 1 मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल गया, और हाँ सही कहा, मेरे चश्मे, और मैं अपने चश्मों को नहीं घुमा सकता हूँ यार, और आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो धीरे धीरे वापस घर में जाता है और ऊपर वाले फ्लोर में इधर उधर देखता और बोलता है ये रहे चश्मे, और अच्छी बात है कि ये टूटे नहीं यार। और तभी वो अपने पैर के नीचे देखता है और कोई चीज़ चमक रही होती है। वो सोचता आखिर ये क्या, किसी तरह का पत्थर का टुकड़ा। और तभी हम देखते हैं कि उसको पीछे से कुछ महसूस होता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो पहले तो उसको कुछ नहीं दिखता है, और वो सोचता है कि मुझे पक्का कुछ तो महसूस हुआ था यार। और हम देखते हैं कि वही जो एक लोहे का टुकड़ा होता है या पाइप जैसी चीज़, यंग उसके पास में जाता है और बोलता है कि जो मुझे महसूस हुआ था वो इस चीज़ से निकलती हुई एनर्जी थी। और तभी वो याद करता है कि ये चीज़ के गिरने के कारण उस डीमन को चोट लगी थी। यंग उस तलवार को उठाता है और वो तलवार बहुत ज़्यादा हल्की होती है। वो सोचता है कि ये मैंने जितना सोचा उससे हल्की है यार, और ये दिखने में तो एक लकड़ी जैसी लग रही है जिसके कोई ब्लेड भी नहीं है। और आखिर वो डीमन इस ऐसी लकड़ी से डर के कैसे भाग गई। और तभी उसके हाथ से वो लकड़ी छूटती है और वो बोलता उप्स, लेकिन वो लकड़ी जब गिरती है तो जैसे कोई बहुत भारी सामान गिरा हो वैसी आवाज़ आती है। और वो सोचता है क्या, और ये
ठुड की आवाज आने की जगह इतना धमाके जैसी आवाज आई और वो वापस उठाता है और लकड़ी को छोड़ता है तो वापस वो क्रैश की आवाज आती है और वो सोचता आखिर ये क्या है यार। और इस चीज का जो वजन है इसका क्या खुद का कोई दिमाग है क्या। और चलो अभी के लिए मैं इस चीज को अपने पास में रख देता हूँ। आगे हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है। यंग फोन पर बोल रहा था क्या और आखिर मैं आज के दिन मूव क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उसको सामने से आवाज आती कि आज के दिन मैं बिजी हूँ और मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि मुझे किसी और के लिए भी आज लगेज ट्रांसफर करना है जो कि आज मूव कर रहा है। यंग बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर देर हो जाए, प्लीज रात को भी आ जाओ लेकिन आज के दिन आ जाओ ना। तो ट्रक वाला बोलता नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ और आखिर मैं रात के समय उस जगह पे क्यों ही आऊंगा। यंग बोलता वो कम ऑन। तो वो सामने वाला ट्रक वाला बोलता है बहुत हुआ और मैं परसों आऊंगा और तब तक के लिए सारी चीजों को पैक करके रख देना। और जब मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया था तभी तुम्हें मेरे ऑफर को मान लेना चाहिए था और अब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। यंग बोलता मिस्टर मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ प्लीज। तो वो मिस्टर बोलता है कि सॉरी ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और चलो परसों मिलते किताबी कीड़े और चलो पक्का करना कि तुम्हारे पास में रोकड़ा हो और बाय। यंग बोलता रुको अरे यार और फोन काट देता है। आगे यंग बोलता ये बहुत बेकार है यार और मैं कोई दूसरे ट्रक ड्राइवर को भी नहीं बुला सकता क्योंकि मेरे पास में और पैसा नहीं है। तो पीछे वाला वो जो घर का मालिक होता है वो बोलता है एक मिनट तुम अभी तक जिंदा हो। तो यंग उसको देख रहा होता है गुस्से में और वो बंदा अपना मुंह बंद कर लेता है। यंग बोलता सीरियसली तो तुम्हें पता था कि इस घर के अंदर डीमंस निकलते हैं। और तभी वो बंदा एकदम से यंग को चेक कर रहा था और यंग बोलता तुम कर क्या रहे हो। तो वो बंदा बोलता ये तुम्हारे गले पर जो चोट है और क्या तुमने सच में मॉन्स्टर से लड़ाई की। यंग मन में सोचा इसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया यार। वो रियल एस्टेट एजेंट बोलता है कि हे भगवान और प्लीज कुछ थोड़े लंबे लंबे समय तक इस घर में रहो मिस्टर एग्जॉर्सिस्ट जो भूतों को मारता है। यंग बोलता नहीं मैं कल के दिन ही यहाँ से जा रहा हूँ और मैं कोई भूतों को मारने वाला भी नहीं हूँ। वो लैंड ओनर बोलता है कि मिस्टर एग्जॉर्सिस्ट और क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हो और मैं आपको 10 मिलियन वॉन दूंगा अगर आप इस चीज से निपट लो। यंग बोलता नहीं तुम मुझसे एहसान नहीं ले सकते और मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो वो लैंड और मालिक बोलता है कि तो मैं तुम्हें इसका 3 गुना दूंगा। यंग बोलता है कि ओए और नहीं मुझे नहीं लगता है और चलो अब तुम इतना पैसा दे ही रहे हो तो तुम जो बोलना चाहते हो मैं सुन लेता हूँ एक बार के लिए। आगे वो आदमी बोलता है सच बात तो यह है कि यहाँ पर एक मंदिर है जिसको कि ऑर्चिड टेम्पल कहा जाता है। यंग बोलता है एक मंदिर। तो वो मालिक बोलता है कि एक मंदिर ये सच में एक सूटेबल डिस्क्रिप्शन तो नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ऐसे खाली पड़ा है लेकिन चलो जो लोग हैं वो उस जगह से काफी ज्यादा समय से गायब होते जा रहे हैं और जो पुलिस है वो भी यहाँ पर कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं देती क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खाली घर है इस एरिया में और इस एरिया को पूरी तरह से तोड़कर रीडेवलपमेंट भी किया जाने वाला है। और प्लस ज्यादातर जितने भी लोग गायब हुए थे वो अकेले रहने वाले थे लेकिन अफवाह यह थी कि जो यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं सब इंटरनेट पे भी फैलने लगी और यहाँ के जो लोकल लोग थे मेरे साथ में और वो सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए क्योंकि जो घर के प्राइस थे वो बहुत गिर चुके हैं। और हमारे एक पड़ोसी ने कल ही के दिन एक यहाँ पर रिपोर्ट की कि यहाँ पर कुछ आवाज़ आई और जो लोग हैं इसी तरह से ऐसे दिनों में गायब हो जाते। और मैं भी यहाँ पर चेक करने आया था अगर कोई गायब हो गया कि नहीं क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी किसी को। और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने सुना तो था किसी के बारे में जो यहाँ पर तुम्हारी तरह जिंदा बच के चला गया था और वो इंसान उसने कहा था कि उसने ऑर्चिड टेम्पल उस मंदिर के अंदर एक भूत को देखा है और जो वो भूत उसने देखा था वो बोल रहा था कि उसके लंबे बाल थे और उसने बहुत ही ज्यादा अलग से कपड़े पहन रखे थे किसी औरत ने। यंग बोलता क्या। वो बंदा बोलता कि हे भगवान और ये भले एक भूत हो तुम इसको कितना भी देखो ये पक्का भूत ही होगी राइट तो प्लीज आप उस भूत को भगा दीजिए। यंग बोलता नहीं और आखिर मैं क्यों। तो वो बंदा बोलता ठीक है प्लीज ये कर दीजिए ओके और वहां से जाने लगता है। यंग मन में सोचता है जब कोई बात कर रहा हो तो उसको इग्नोर मत किया करो यार। और तभी वो मन में सोचता है कि लंबे बाल एक औरत और अनयूजुअल कपड़े और आखिर मुझे क्या करना चाहिए। इसी के साथ में वापस रात हो जाती है और जैसा कि कोई भी बेवकूफ मैन कैरेक्टर करेगा वैसे ही यंग भी उस हॉन्टेड हाउस में रुक चुका है। वो सोच रहा था कि मैं तुरंत जाने के बारे में प्लान कर रहा था लेकिन बाद में उस चीज के बारे में सोचते सोचते मैंने पूरा दिन निकाल दिया और अब मुझे सुबह के टाइम मूव करना होगा। और हम देखते कि वो रात को सोने की कोशिश करता है लेकिन इधर उधर ऐसे घूमता रह जाता है लेकिन वो सो नहीं पाता है। और कुछ समय बाद में वो सोच रहा था कि देखा जाए तो मैं इस जगह को कल के दिन तो सुबह छोड़ के चला ही जाऊंगा और प्लस ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कोई गारंटी है कि यहाँ पर मुझे भूत दिखेगा ही भले मैं वहां पर चला जाऊं और मैं अगर कल के दिन की तरह मुझे कोई डीमन दिखा तो मैं वहां पर जाके मारा जाऊंगा। और हाँ चलो मैं आधे दिन के लिए यहाँ पर बाहर रहूंगा और बाद में चला जाऊंगा और ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास में कोई हथियार नहीं है डीमन से लड़ने के लिए। और तभी वो साइड में देखता है और उसको वो लकड़ी दिखती है और उसको वो साथ में लेकर सोचता है कि चलो मैं एक बार के लिए छुपके से देख लूंगा और वापस चला जाऊंगा और बाद में तब तो मुझे कुछ नहीं होने वाला दूर से देखने में। और इसी के साथ में वो घर पे बाहर सड़क पे चल रहा होता है और पीछे से उसको कुछ आवाज मतलब उसको नहीं सुनाई देती है लेकिन हमें 2 आंखें दिखाई देती है। यंग इसी के साथ में आगे बढ़ता जा रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे पता नहीं कि आखिर वो सच में वही इंसान है और आखिर मैं क्या करूंगा कि ये कारण कि वो मेरे सपनों में बार बार दिख रही थी ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुझे अपना अगला विक्टिम बनाना चाहती है और मुझे मारना चाहती है। और वो कहीं पर चढ़ता जा रहा होता और सोचता है ये अजीब बात है यार और मैं तो पक्का अभी तक इस चढ़ाव को खत्म कर चुका होना चाहिए था
और मैं पक्का बोल सकता हूँ कि मैं बहुत देर से चल रहा हूँ लेकिन मुझे वो मंदिर नहीं दिख रहा है, और अभी अभी इस रोड से निकला तो था, और ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सर्कल में ही घूमता जा रहा हूँ। और चलते चलते एकदम से हम देखते हैं जैसे बहुत सारी बटरफ्लाइज वहां पर होती है, और येंग वो सब देख के चौंक जाता है कि सामने जो वो टेम्पल होता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही होती है और बहुत सारी चमकीली बटरफ्लाइज उड़ रही होती है। येंग सोचता है कि हे भगवान, और ये वो बिल्डिंग है ड्राइंग वाली, और तभी उस बिल्डिंग का दरवाजा खुलता है। येंग मन में सोचता है दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया, और आखिर वो अंदर जाते सोचता है कि अंदर है कौन यार, और कोई भूत या फिर एक डीमन। और तभी हम देखते हैं कि वो उस लड़की के बारे में सोचते हुए बाहर उस दरवाजे तक पहुंचता है अंदर की तरफ, और जैसे वो दरवाजा खोलता है तो अंदर उसको एक लड़की दिखती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, तुम देख ही सकते हो, और उसने कोई तितली के जैसे कपड़े पहन के रखे होते हैं एक तरह के। येंग उसको देख रहा होता है और वो लड़की हल्की सी मुस्कुराती है। येंग मन में सोचता है कि वो सेम दिख तो नहीं रही और मैंने उसका चेहरा भी पहले कभी नहीं देखा है, और आगे वो लड़की उसको खड़े होकर देख रही होती है। येंग मन में सोचता है ये वो नहीं है, लेकिन मुझे अभी के अभी माफी मांगकर यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन किसी कारण से मैं अपनी आवाज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो लड़की उसके करीब पहुंचती है और उसके गले को छू रही होती है जैसे उसको किस करने वाली होती है, और जैसे कि उसको किस करने वाली हो। येंग मन में सोचता है कि आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ यार अपनी जगह से। हम देखते हैं कि उस लड़की के नाखून एकदम से किसी डीमन की तरह बड़े होते, और तभी येंग के हाथ में जो तलवार जैसी चीज होती है, लकड़ी जैसी यार, उसमें से एकदम से एक एनर्जी निकलती है और वो लड़की पीछे हट जाती है और सोचती है कि आखिर ये क्या था। और वहां पर उस लकड़ी जैसी चीज के अंदर से बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल अमाउंट में मिस्टिकल एनर्जी निकल रही है, और क्या वो कोई भूतों को मारने वाला एग्जॉर्सिस्ट है। और तभी वो लड़की उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलती तुम कौन हो और आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। येंग बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ ऐसे अचानक से अंदर आने के लिए, और तभी हम देखते हैं कि उसको कुछ आवाज आती है, और येंग मन में सोचता है ये आवाज, और उसको आवाज आती है कि सर, और सर आखिर आप कहाँ पर हो। और हम देखते हैं कि ये वही लंबी गर्दन वाली लड़की होती है, और येंग मन में सोचता है कि ये वही डीमन है यार, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो असल में मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ जाएगी। येंग बोलता है कि सॉरी, और मुझे लगता है कि वो सच में मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आई है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता उसको यहाँ से बाहर निकालने की। पीछे वाली वो लड़की बोलती क्या, और वो मन में सोचती कि हाँ, और उसको वो यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं आया है। और येंग सामने की तरफ देखकर उस भूत से लड़ने के लिए, और सॉरी भूत नहीं, डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डीमन और भूत अलग है, भूत किसी को शायद चोट नहीं पहुंचा सकते। आगे वो लड़की मन में सोच रही होती कि एक सस्पिशियस आदमी जिसके पास में एक ऐसी तलवार है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल अमाउंट में मिस्टिकल एनर्जी है, और उसने ये कहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस डीमन को बाहर निकालने की। लेकिन और तभी हम देखते हैं कि अभी वो लड़की बहुत ज्यादा निराशाजनक चेहरे से देख रही होती है, और येंग उस डीमन से डर के भाग रहा होता है, और पूरे घर में तबाही मच रही होती है। येंग चिल्लाता है कि मुझसे दूर हटो, और आगे वो अपनी लकड़ी को इधर उधर घुमाते हुए बोलता है दूर रहो दूर रहो। और वो जो लंबी गर्दन वाली लड़की होती है उस तक वो लकड़ी पहुंच ही नहीं रही होती है। येंग मन में सोचता है डैम इट, और चलो देखते क्या होता है, और इसी के साथ में वो उसकी तरफ बढ़ते हुए लकड़ी से मारता है, और सामने वाली वो डीमन उसको डॉज करती है और अपनी गर्दन को निकाल के येंग पर एक हमला करती है। येंग उस लड़की के पीछे जाकर गिरता है, और वो लड़की मन में सोचती कि वो अपनी तलवार के सामने बहुत बुरा है यार, और क्या वो एक एग्जॉर्सिस्ट नहीं है, और आखिर एक ऐसा इंसान जो कि एक एग्जॉर्सिस्ट भी नहीं है उसके पास में ऐसी तलवार कैसे हो सकती है। और वो डीमन इस लड़की पर हमला करती है। येंग चिल्लाता कि नहीं, और जैसे वो डीमन उस लड़की को मारने ही वाली होती है तो तभी येंग वहां पर उसके सामने आ जाता, लकड़ी से उस लड़की के चेहरे पर एक मारता है। अरे यार बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, लकड़ी लड़की जो भी। येंग वहां पर उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, तभी पीछे से आवाज आती है कि वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। तभी वो डीमन येंग का चेहरा पकड़ लेती है, और येंग अपने हाथ में तलवार से उस डीमन का एक हाथ ही काट देता है। वो हाथ जब जमीन पे गिरता है येंग बोलता है हे भगवान, और हे भगवान आखिर मैं क्या करने वाला हूँ यार। और तुम्हें क्या लगता है कि जो डीमन को अगर हम चोट पहुंचाते हैं तो उसको भी सेल्फ डिफेंस में गिना जा सकता है क्या कानून की नजरों में। और पीछे वाली लड़की बोलती मुझे कोई आइडिया नहीं तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो चीज है उस पर फोकस करो। येंग बोलता हाँ, और वो देखते कि उसका हाथ गायब हो रहा है, और एक मिनट वो वापस उसके शरीर पे उग गया। और हम देखते कि सामने वाली डीमन वो अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, और येंग उसको देखते सोचता कि यार मुझे पक्का पता था कि उसका हाथ मैंने काट दिया है, तो आखिर ये चल क्या रहा। और हम देखते कि वो लड़की के बाल धीरे धीरे बड़े होते, और अब वो पूरी तरह से एक डीमन दिख रही होती है, अब वो खूबसूरत भी नहीं है। येंग उसको देखते हुए मन में सोचता मैं गया काम से, और वो बड़ी हो गई, और अब मुझे क्या करना चाहिए। पीछे से आवाज आती है कि उस डीमन की एक मैन बॉडी है। येंग बोलता क्या, वो लड़की बोलती जो डीमंस होते हैं वो अपने बॉडी को बड़ा नहीं बना सकते, तो इसका मतलब कि तुम जो देख रहे हो वो एक इल्यूजन है जो कि मिस्टिकल एनर्जी से बनाया हुआ है, और एक इल्यूजन से लड़ने से डीमन को कुछ चोट नहीं पहुंचेगी, और असल में इस इल्यूजन के ही अंदर कहीं पर एक मैन बॉडी छुपी हुई है और तुम्हें उस पर हमला करना होगा। येंग बोलता मैन बॉडी, तो वो लड़की बोलती आखिर तुम्हें लड़ाई करना आता है। येंग बोलता नहीं। वो लड़की बोलती तो तुम्हारे पास में ये ऐसी तलवार क्या कर रही है अगर तुम्हें लड़ाई करना भी नहीं आता है। येंग बोलता ये तलवार है, मुझे तो लगा एक पाइप है। वो लड़की बोलती क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो।
यंग बोलता बिल्कुल नहीं, और मुझे बस पता नहीं था कि आखिर ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। वो लड़की बोलती तो आखिर तुम इतने ज्यादा कैसे कॉन्फिडेंट हो गए कि तुम ऐसी जगह पर आ गए और तुम्हें लड़ाई करना भी नहीं आता है, और तुम आए ही क्यों? यंग बोलता है कि यहाँ पर कोई है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती किसी को तुम ढूंढना चाहते हो, और आखिर ऐसी जगह पर कोई क्यों ही होगा? और तभी वो सामने वाले डीमन एक हमला करता है, और वो लड़की यंग को धक्का देते हुए बोलती ध्यान से, और उसको साइड में ले जाती है। आगे वो यंग को बोलती कि क्या तुम सीरियसली यहाँ पर इस जगह पर किसी को ढूंढने के लिए आ गए? और अगर तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ भी लोगे तो क्या ही कर लोगे, तुम एकदम बिना ताकत वाले हो, और आखिर क्या होगा, जो तुम्हारे साथ में होगा वो भी तुम्हारे साथ में मर जाएगा। यंग बोलता कि वाह, और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आखिर तुम अचानक से मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? और वो लड़की बोलती गुस्सा? और तभी यंग उसको एकदम से साइड में करता है और उस डीमन के हमले से वापस बचाता है और उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि तुमने जो भी कहा वो सही है, और किसी और से ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में बेवकूफ़ था यार। तो लड़की बोलती तो क्यों? यंग बोलता है कि मुझे भी नहीं पता क्यों, और एक बार एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे सच में लगा था कि मैं मरने वाला था, लेकिन उसी पल में मेरे दिमाग में एक विचार आया और मुझे फर्क नहीं पड़ा था कि अगर मैं मर जाऊं, लेकिन मुझे लग रहा था कि यह सच में अनफेयर है कि मैं उस एक इंसान से मिल नहीं पाया, और तब मैंने रियलाइज किया कि उस इंसान से नहीं मिल पाना, उस चीज़ का मुझे पूरी जिंदगी भर पछतावा होगा, और इसीलिए मैं अगर उससे मिलकर मर जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये नसीब नहीं तो यह क्या है? और वो लड़की मन में सोच रही होती है, और वो भी किसी इंसान की इमेज ही कर सोच रही होती है। और तभी यंग बोलता है कि ओह सॉरी, और मैं सच में इस पोजीशन में ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहता था, और चलो कुछ भी हो, लेकिन अभी के लिए जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। और वो लड़की उसको देख रही होती है। आगे वो सामने वाला डीमन भी उनके सामने खड़ा होता है। यंग मन में सोचता है कि वो लड़की चाहती है मैं इसकी मेन बॉडी ढूंढूं, और इतनी बड़ी चीज़ की, और मैं सच में अगर वो ढूंढ पाऊंगा उससे पहले तो मारा जाऊंगा, और मैं इसको सक्सेस बुलाऊंगा अगर हम यहाँ से बस जिंदा बच के निकल पाए, और मेरे पास में तो मेन बॉडी ढूंढने का। और तभी वो लड़की बोलती मैं ये कर दूंगी। यंग बोलता है क्या? वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मेन बॉडी को ढूंढने का समय नहीं है, राइट? और तभी वो अपने बालों में से पिन निकालती है, और हम देखते हैं कि वो उस पिन को थोड़ा सा बड़ा करती है और एक तलवार जैसा बना लेती है। वो बोलती मैं तुम्हारे साथ में कॉर्पोरेट करूंगी, और अब तुम देख सकते हो कि मेरे पास में अब एक कारण है कि मैं भी इस जगह से भागना चाहती हूँ। जो ये हमारा मेन कैरेक्टर ये चश्मा पहन के उसकी मेन बॉडी देख सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स ये वाला मेन कैरेक्टर बहुत बेवकूफ़ है, क्योंकि ये वापस इसका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, राइट? आगे हम देखते हैं कि वो लड़की उस डीमन के सामने जाती है। यंग बोलता है कि वाह, और ये एक लेजर स्वॉर्ड है क्या? वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा समय दूंगी। यंग बोलता है ध्यान से, और तभी वो सामने वाला डीमन हमला करता है, तो वो लड़की कूद कर उसको डॉज कर लेती है और ऊपर की तरफ कूद के अपनी तलवार से उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि वो उस डीमन के बालों को फाड़ के उसमें से बीच में से निकल जाती है, और यंग बोलता है कि वाह। वो लड़की बोलती है तुम्हें फोकस करना होगा और तुम्हें जल्दी से इसकी मेन बॉडी को ढूंढना होगा, और हम लोग इस डीमन को मार नहीं पाएंगे अगर तुम उसकी मेन बॉडी पर हमला नहीं करोगे। और वो डीमन का शरीर वापस ठीक हो रहा होता है। यंग बोलता है ये रीजनरेट हो सकता है बार बार, और मेन बॉडी आखिर क्या हो सकता है यार? और तभी इस बेवकूफ़ के दिमाग में कुछ आता है कि एक मिनट, क्या ये हो सकता है कि वो चीज़ जो मैंने देखी थी उस दिन चमकती हुई? और वो अपने चश्मे को पकड़ता है, और तभी वो बोलता है मुझे अभी भी याद आया, और मैंने जब मैं ये ग्लासेस पहन रहा था तब मुझे इस डीमन के पैरों के नीचे कुछ दिखा था। तो वो लड़की बोलती चश्मे हम? और वो बोलती ठीक है चलो, तो जल्दी से वापस देखो। तो यंग वो चश्मा पहनता है, और जब वो डीमन उस लड़की पर हमला कर रही होती है और वो लड़की उसके बालों से लड़ रही होती है अपनी तलवार से, लेजर वाली तलवार शायद, तो यंग वहां पर अपना चश्मा पहनकर उसके पैरों को वगैरह को देख रहा होता है, और वो सोचता है कि मुझे लगा था कि मैंने पिछली रात को उसके पैरों में कुछ देखा था, और अगर मैं थोड़ा करीब जाऊँ तो शायद देख पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसको उसके पैरों में एक चमकती हुई चीज़ दिखती है। यंग बोलता वो रहा, लेकिन वो जैसे हमला करने वाला होता है तो उसके पैर में से वो चीज़ थोड़ी ऊपर चली जाती है, और यंग बोलता है ये हिल सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो ऊपर से हमला कर रही होती है और बोलती ध्यान से, और हम देखते हैं कि वो डीमन के एकदम से पीठ में से बाल निकलते और वो बालों में उस लड़की को लपेट लेते। और लड़की बोलती जल्दी से हमला करो, और लेकिन उससे पहले वो और कुछ कर पाती, उसको पूरी तरह से उस बालों में लपेट लिया जाता है। यंग बोलता एक मिनट, और उसको पूरा निगल लिया यार उसने बालों से, और लेकिन रुको, और मुझे इसको हमला करने से रोकना होगा किसी भी तरह से। आगे हम देखते हैं कि यंग जब उस चमकती हुई चीज़ पर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उस चीज़ की जगह पर एक चेहरा निकलता है, और वो चेहरा एक लड़की का होता है, रोती हुई लड़की, और वो बोलती सर। और यंग एक बार के लिए रुक जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पेट में वो बालों से एक घाव लग जाता है, और यंग थोड़ा दूर जाकर गिरता है। वो एकदम से उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं, और वो खांस रहा होता है, और वो बोलता है हे भगवान, और मेरा हाथ अचानक से ये पाइप मेरे हाथ से निकल गया। और तभी वो सारे बाल उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वो चिल्लाता है कि नहीं। और हम देखते हैं कि जैसे एक तरह से अंधेरा छा जाता है, और वो वापस अपनी आंखें खोलता और सोचता है कि हाँ मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि उसके सामने उसकी वो तलवार होती है जो कि हवा में उड़ रही होती है, और उसके सामने आकर उस डीमन को रोक रही होती है। यंग बोलता है क्या, और अभी अभी हुआ क्या? तो वो तलवार एकदम से
उस डीमन की तरफ बढ़ती है और उसके बालों को काट डालती है। और इसी के साथ में वो लड़की भी फ्री हो जाती है। वो डीमन जो होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तलवार बार बार उसके पूरे शरीर के आर पार निकलती ही जा रही होती है। लड़की मन में सोचती क्या इस हथियार का खुद का एक दिमाग है और आखिर वो हथियार इस आदमी को क्यों बचा रहा है। और तभी सामने वाली लड़की बोल रही थी कि सर और सर। ये मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं बस लकी था जब ये तलवार आसमान से फ्लोर पर गिरी थी, लेकिन लगता है मैं गलत था और मुझे पता नहीं क्या एग्जैक्टली है क्या, लेकिन ये बहुत डरावनी तलवार है यार। और वो डीमन अभी भी बोल रही थी कि सर सर, और वो तलवार उस पर हमला किए ही जा रही होती है। तभी वो तलवार एकदम से येंग के पास में पहुंच के रुक जाती है और येंग बोलता है भगवान मैं तो डर ही गया था कि ये तलवार कहीं मुझे ना मार दे। और वो डीमन बोलती क्यों सर। और तभी हम देखते कि अंदर से वो रोती हुई लड़की का भी चेहरा आता है और वो रो रही होती है और वो भी चिल्लाती कि सर। येंग सोचता क्या है मेरी कोई इमेजिनेशन है या फिर सच में ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे मदद मांग रही है। और वो जो तलवार होती है वो वापस उसको मारने के लिए बढ़ती है। येंग उस तलवार को पकड़ के बोलता रुक जाओ और 1 मिनट, लेकिन तभी वो तलवार येंग को अपने साथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। येंग बोलता मैंने बोला रुको और मेरी बात सुनो, और उस तलवार को खींच के रोकने लगता है। दूसरी वो लड़की बोलती कि आखिर तुम कर क्या रहे हो और तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम मारे जाओगे, और डीमन येंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है। येंग बोलता है कि मेरी बात सुनो तुम घटिया तलवार, और इसी के साथ में वो तलवार को थोड़ा ऊपर की तरफ धक्का देता है जिससे कि वो डीमन का एक हाथ वापस कट जाता है। और हम देखते हैं कि येंग सामने देखता है तो वो लड़की जो रो रही होती है। येंग मन में सोचता है कि नहीं यार वो सच में मेरी मदद मांग रही है, और इसी के साथ में वो अपना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाता है और जब वो अपना हाथ उसके अंदर डालता है तो वो कुछ चमकती हुई चीज को पकड़ लेता है और उसको बाहर की तरफ खींच लेता है। और हम देखते हैं कि इससे वो डीमन के अंदर का जो चमकता हुआ पार्ट होता है वो जैसे पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि बस येंग वहां पर जमीन पर पड़ा होता है और वो जो लड़की होती है वो देख रही होती है और बोलती है 1 मिनट, और ये जो पास में एक कुत्ता पड़ा है, और वो जो डीमन होता है वो एक कुत्ते में बदल जाता है छोटे से प्यारे से। आगे येंग कुछ देर बाद में खड़ा होता है और बोलता आओ यार, और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कोई बहुत बुरा सपना आया था, और लेकिन बात यह है कि ये असली था। और हम देखते हैं कि वो लड़की उस कुत्ते के सामने बैठी होती है। आगे येंग बोलता हाँ, और आखिर उस मॉन्स्टर का क्या हुआ। वो लड़की बोलती है वो गायब हो गया। येंग बोलता हाँ कैसे। वो लड़की बोलती तुम्हारी तलवार, और आखिर तुम्हें इतनी इनक्रेडिबल तलवार कहाँ से मिल गई। येंग बोलता तलवार हाँ, और मुझे पता नहीं, मैं तो बस यहाँ पर जिस घर में मैं था वहां से लेकर आ गया था। और वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। येंग बोलता है कि पहले जो वो मॉन्स्टर था उसका क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती वो मॉन्स्टर अपने असली फॉर्म में पहुंच गया क्योंकि तुमने इसकी मेन बॉडी को अलग कर दिया इसलिए। और येंग बोलता ना मुमकिन, तो वो जो डीमन है वो अभी एक कुत्ता था और ये बस एक छोटे से कुत्ते जैसे दिख रहा है। वो लड़की बोलती ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है और मुझे लगता है कि ये गॉड है जिसको कि डीमन के अंदर बदल दिया गया है। येंग बोलता क्या। और आगे वो लड़की देखती है कि उस कुत्ते के पैर में एक किसी तरह की बेल होती है। येंग बोलता मुझे यकीन नहीं होता ये गॉड था, तो क्या इसका मतलब कि जो ब्लैक मॉन्स्टर था वो उस गॉड का असली फॉर्म था। तो वो लड़की बोलती नहीं, और एक भटकती हुई स्पिरिट ने इस डीमन की ताकत का इस्तेमाल किया और बाद में इस डॉग को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया। येंग बोलता है कि एक भटकती हुई स्पिरिट, और आखिर वो स्पिरिट कहाँ पर है। वो लड़की बोलती वो स्पिरिट शायद यहाँ पे होगी, और वो किसी तरह की सुई निकालती है, वो एक तरह की बालों की हेयर पिन की होती है। लड़की बोलती कि मैंने यहाँ पर इस जेड को नोटिस किया हेयर पिन के अंदर और ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। और येंग याद करता हाँ, और जो मुझे पहले मेरे पैरों के नीचे एक पत्थर का टुकड़ा आया था वो असल में इस हेयर पिन का एक टुकड़ा था। और तभी वो लड़की उस हेयर पिन को एक फूंक मारती है और उसके अंदर से जैसे कोई सफेद सफेद आत्मा निकल जाती है, और ये उसी लड़की की आत्मा होती है। येंग बोलता 1 मिनट, ये तो वही औरत है जिसको मैंने पिछली रात देखा था। और हम देखते कि वो औरत जैसे उस लड़की के अंदर जा रही होती है, और येंग सोचता क्या वो पॉजेस हो गई क्या। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं उस औरत का जो अभी आत्मा बन चुकी है, और हम देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा होता है कि कोई पीछे हटो, और मैंने तुमसे बोला ना मुझे इतनी महंगी चीज नहीं चाहिए। तो वो लड़की बोलती थी कि सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, और ये हेयर पिन मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी तो प्लीज मुझे वापस दे दीजिए। तो वो आदमी उस हेयर पिन को छोड़ नहीं रहा होता है। वो लड़की बोलती प्लीज, और उसके हाथ को काट लेती है। वो आदमी उसको एक झापट मारते बोलता है क्या तूने मुझे काटा हाँ, और तुम घटिया लड़की कही की, और उसको धक्का देकर, और जैसे वो मारता है तो वो लड़की एक खाई में गिर जाती है नीचे, और इसी के साथ में वो गिर के मर जाती है। लेकिन हेयर पिन उसके हाथ में ही रह जाती है, और मरने से उसकी जो गर्दन होती है वो टूट जाती है। नहीं, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, और गर्दन टूटने से वो मर जाती है, शायद तुम ऐसा बोल सकते हो। तो और मेरी छोटी मोटी गलतियों को तो तुम लोग माफ कर ही सकते हो। आगे हम देखते हैं कि उसकी हेयर पिन जहां पर वो वापस जाग जाती है या फिर वो आत्मा बन चुकी होती है, उसको पीछे से आवाज आती है हे लेडी, और आखिर तुम यहाँ पर आधी रात को अकेले क्यों घूम रही हो, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्यों ना तुम मेरे घर पे चलो अगर तुम्हारे पास में जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो लड़की पीछे मुड़ती है और बोलती सर, और क्या आप भी मेरी हेयर पिन को लेने के लिए आए हो सर। और अभी हम देखते हैं कि वो लड़की उस आत्मा के पोजीशन को आज़ाद कर देती है और वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है धीरे धीरे। येंग बोलता क्या वो कोई भूत था। वो लड़की बोलती कि हाँ, वो एक ऐसी स्पिरिट थी जो कि इस हेयर पिन के अंदर रह गई थी, और वो उसको
किसी लुटेरे ने उसकी पिन को चुराते हुए खाई से फेंक दिया था और गिरने के कारण उसकी गर्दन टूट गई थी। और मुझे लगता है कि वो अपनी माँ की आखिरी हेयर पिन को बचाने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी भी थी। और बेचारी औरत। और तभी आगे वो औरत बोलती, लगता है कि जो ये डीमन था उसकी बॉडी में हेयर पिन फंस गई और इसके कारण वो स्पिरिट इसको कंट्रोल कर रही थी। और लगता है कि कोई इस हेयर पिन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। यंग बोलता, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? वो लड़की बोलती, आखिर तुमने वो क्यों किया? यंग बोलता, क्या? वो लड़की बोलती, आखिर तुमने इस तलवार को हमला करने से रोका क्यों? और तुम मारे जाते अगर वो डीमन बेहोश नहीं हुए होती। यंग बोलता, वो बात तो सच है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी कहानी को सुनना तो होता ही ना। अगर क्या हो ये कोई गलत फहमी हो, और क्या हो अगर मैं कोई गलती से बिना सोचे कोई गलती कर दूं बहुत बड़ी, जिसको बदला ना जा सके। वो लड़की बोलती कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम किसी दिन मारे जाओगे, क्योंकि तुम ताकतवर भी नहीं हो। यंग बोलता है कि हाँ ऑफकोर्स ये हो तो सकता है, और लगता है कि तुम एक कड़वा सच मुझे सुनाने पर ही टिकी हुई हो। लेकिन क्या हो कि अगर कोई ऐसा हो जो कि एक भूत ना हो, लेकिन किसी भूत के द्वारा उसको पोजेस कर लिया गया हो, और तुम लापरवाही से किसी को ऐसे मार थोड़ी सकते हो, जिसमें ऐसे देश में जहां पर कानून है। और प्लस मैं पक्का बोल सकता कि उन सबके पास में भी कोई कारण होता है, भले वो इंसान हो या ना हो, कुछ भी करने का। आगे यंग बोलता है कि और ये बात उस डॉग के लिए, डीमंस के लिए, यहाँ तक कि घोस्ट भूत सबके लिए ये चीज़ बोली जा सकती है। वो लड़की बोलती कि मेरे पिता। यंग बोलता क्या? वो लड़की बोलती कि क्या हो एक डीमन का जिसने कि मेरे पिता को मार दिया हो उसके बारे में? क्या मुझे उनके भी कारण को सुनना चाहिए? और अगर जैसा तुम बोल रहे हो उस कारण से हम चले, तो मुझे तो उस डीमन की बात सुननी चाहिए ना, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? और यंग कुछ बोल नहीं पा रहा था, और वो भी अपने फ्लैशबैक के उस डीमन को याद कर रहा था जिसने उस सबको मार दिया होता है। तो यंग भी थोड़ा कांप रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे की तलवार एकदम से हवा में उड़ने लगती है। वो लड़की मन में सोती, स्वॉर्ड वापस मूव कर रही है यार। और यंग एकदम से तलवार देखता और बोलता, भाई शांत हो जाओ। और अरे मैं माफी चाहता हूँ यार, और मैंने भी ये तलवार अभी नई नई ही सीखी है चलाना। आगे यंग बोल रहा है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि वो उनकी गलती नहीं होगी, क्योंकि उनके पास में एक कारण है कुछ भी करने का। मैं तो ये बोल रहा कि मैंने उस रोती हुई औरत को देखा था उस मॉन्स्टर के अंदर, और मैं उनको ऐसे वापस फालतू में मरने नहीं दे सकता ना। अगर वो एक बार ऐसे ही फालतू के कारण मरे हैं, गलत कारण से, तो वो औरत बोलती तुम एक अजीब इंसान हो यार। यंग बोलता है एक्सक्यूज मी, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा अजीब हो। जैसे उदाहरण के लिए तुम इतनी अजीब सी जगह में आधी रात को इस मंदिर में क्या कर रही थी? और साथ ही में मुझे लगता है कि तुमने जो कपड़े पहने वो आजकल की दुनिया में तो लोग नहीं पहनते, ये भी अनयूजुअल है नहीं। और तुम बोल सकती हो कि अगर मैं तुम्हें सस्पिशियस बोल सकता हूँ राइट, और तुम पक्का। और तभी वो अपनी तलवार को टाइट पकड़ लेता है, और वो लड़की पीछे हटने लगती है, ये सोच के कि वो बोल रहा होगा कि ये डीमन है। यंग बोलता है कि तुम एक एग्जॉर्सिस्ट हो राइट, जो भूतों को मारती हो। वो लड़की बोलती क्या? यंग बोलता है कि मैं भी सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज था यार जब तुम उस डीमन से लड़ रही थी, और तुम्हारी जो लेजर स्वॉर्ड थी वो भी कूल थी, और मुझे पता नहीं चलता मेन बॉडी के बारे में अगर तुम मुझे वो कमजोरी बताती नहीं। और हाँ सही कहा, मेरे वो चश्मे, आखिर वो चश्मे कहाँ चले गए? वो लड़की उसको देख रही होती है, और यंग बोलता है हाँ ये तो अच्छी बात है, चश्मे टूटे नहीं है। और हम देखते हैं कि यंग जब वो चश्मे पहनता है, वो लड़की उस कुत्ते को उठाते हुए बोलती तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब इंसान हो। लेकिन हम देखते हैं यंग इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसने वो चश्मा पहन के कंफर्म नहीं किया कि ये लड़की एक डीमन है कि नहीं। आगे यंग बोलता है कि आखिर हमने जो यहाँ पर ये तोड़फोड़ किया उसका क्या करेंगे? तो वो लड़की बोलती चलो यहाँ से चलते। यंग बोलता कहाँ? वो लड़की बोलती तुम्हारे घर पे, ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। आगे हम देखते हैं कि यंग बोल रहा था कि क्या तुम पक्का बोल सकते हो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? वो लड़की बोलती किस चीज से प्रॉब्लम होगी? यंग बोलता तुमने कहा कि तुम मेरे घर पे जाना चाहती हो क्योंकि मंदिर में बहुत ज्यादा खतरा है। वो लड़की बोलती हाँ। यंग बोलता लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा घर भी ज्यादा सुरक्षित होगा, मेरा मतलब कि ये जो क्रिएचर है जो जिससे हम लड़े वो मेरे ही घर से आया था। वो लड़की सोचती है कि मुझे सच में ये उम्मीद रखनी चाहिए थी कि यहाँ पर इस एरिया में कोई भी जगह सेफ नहीं है, और इतनी दूरी पर जो वो ओल्ड ट्री डीमन है वो मुझे तुरंत ढूंढ लेगा, और हमें कहीं पर तो जाना ही होगा। यंग बोलता है चलो, और हमें एक ज्यादा सुरक्षित रास्ता ढूंढना चाहिए। तो वो लड़की बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा घर इस मंदिर से ज्यादा सुरक्षित होगा। यंग बोलता सही कहा यार, और मैंने सुना तो था कि इस जगह पर बहुत सारी औरतें भूत है, और मैंने सुना था कि वो लोगों को खाती भी है। तो वो लड़की थोड़ी सी डर जाती है। यंग आगे बोलता क्या आप भी वहां पर उस भूत को पकड़ने के लिए थी मिस्टर एग्जॉस्टिस्ट, और इसको पता ही नहीं कि यही वो भूत है जो लोगों को खाती थी? वो लड़की बोलती हाँ शायद। यंग बोलता है कि कितनी शर्म की बात है, नहीं लगता है कि वो भूत भाग गई क्योंकि जो डीमन मुझे फॉलो कर रही थी उसके कारण। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस गोस्ट से अगली बार मिल पाऊंगा अगर मैं वहां पर गया तो? और मुझे उससे कुछ पूछना है। वो लड़की बोलती है आखिर तुम्हें क्या पूछना है? तो तभी हम देखते हैं कि वो लड़की एकदम से अपना मुंह बंद कर लेती है, और यंग बोलता है कि ओह, और पहले के लिए मैं माफी चाहता हूँ, और मैंने तुम्हारी सिचुएशन का पता किए बिना ही बहुत सी चीजें बोल दी थी, और मैं ये नहीं बोल रहा था कि मैं जिस चीज के बारे में सोचता हूँ वो सबके लिए सही है। और आगे वो लड़की याद कर रही होती कि किस तरह से यंग उस भूत पर भी दया दिखा रहा होता है, और बाद में वो याद करती कि वो बुढ़े आदमी ने उससे कहा होता है कि वो शादी करा देगा उस ज्ञान गुमान के साथ में, और ज्यादा समय नहीं बचा वगैरह वगैरह। आगे वो लड़की बोलती चलो तो वेल तुम भी अपने ओपिनियन के साथ में तो रह ही सकते हो।
और वो सोचती है कि चलो मैं एटलीस्ट ऐसी चीजें सुन पाई जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बोली थी इसके कारण। यंग बोलता है ये यही है वो घर, और वो लड़की बोलती ये घर, और वो सोचती कि ये कितना बड़ा इत्तेफाक है नहीं। यंग बोलता है लगता है कि यहाँ पर अचानक से कोई भूत बाहर के निकल के आ जाएगा राइट, और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं हम देखते हैं कि वो कुत्ता जो होता है वो एकदम से उठ जाता है, और वो लड़की बोलते तो तुम जाग गए, और ये कितना क्यूट है राइट। और वो सोचती है कि ये जो डॉग है ये पक्का मुझे अच्छे से जानता है, या फिर मैं इसको जानती हूँ शायद, ऐसा ही कुछ। यंग बोलता रुको और मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ पहनने के लिए। वो लड़की बोलती तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, और वो सोचती कि मैं पक्का बोल सकती हूँ जो ओल्ड ट्री डीमन है उसको ये पता चल चुका होगा कि मैं अपनी जगह से गायब हूँ, और जो सेरेमनी है वो कल के दिन है, तो मुझे शक है कि वो मुझे ऐसे जाने देगा। तो तभी उसको पीछे से आवाज आती कि क्या कोई मजाक चल रहा है क्या, और ये वही ओल्ड ट्री डीमन है। वो लड़की एकदम से डर के पीछे मुड़ती है, और वो डीमन बोलता है कि मुझे थोड़ा शक तो हो रहा था कि आखिर तुम कितनी ज्यादा यहाँ पर हिचकिचा रही थी, तो इसलिए मैं जल्दी आ गया था, लेकिन जैसी मुझे उम्मीद थी। और वो कुत्ता भौंकने लगता है। ओल्ड ट्री डीमन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जैसी एक कमजोर यहाँ से मुझसे बचकर भाग पाएगी हाँ। और आगे वो ओल्ड ट्री डीमन उस घर में आते हुए बोलता है कि सोचियोन तुम्हारी जो डेमोनिक एनर्जी है उसको छुपाया नहीं जा सकता है, और तुम भले कहीं पर भी चली जाओ लेकिन इस चीज को सीक्रेट नहीं रख सकती हो। तभी यंग बाहर आते हुए बोलता है कैसा रहेगा तुम ये कपड़े पहन लो, और तभी बोलता है हाँ और आखिर चल क्या रहा है, और ये ओल्ड मैन कौन है। और तभी वो सोचता है क्या ये हो सकता है, और वो अपने चश्मे निकालने लगता है। वो ओल्ड मैन बोलता है क्या, और तुम एक इंसान के साथ थी। और तभी वो लड़की चिल्लाती कि ध्यान से, और जैसे यंग अपना चश्मा पहनने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक जमीन में से एक पेड़ जैसा कुछ निकलता है और यंग को दूर फेंक देता है, और वो अपना चश्मा पहन नहीं पाता है। और इस लड़की का राज अभी भी राज है। वो ओल्ड ट्री डीमन बोलता सोचियोन, और धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगता है, जो हमें उस चश्मे में से दिख रहा होता है कि वो पूरा का पूरा पेड़ है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें सजा देने का प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ग्यूम गुहान की दुल्हन बनने वाली हो कल के दिन, मतलब उसकी बीवी। और इसी के साथ में वो अपने जो जड़ें होती है उससे उस लड़की को पकड़ने के लिए बढ़ता है। वो लड़की जब भाग रही होती है तो उसके सामने वो पूरी दीवार बना देता है, और ओल्ड ट्री डीमन बोलता है कि एक अच्छी लड़की बनो और मेरे साथ में चलो सोचियोन। और हम देखते हैं कि यंग अपनी जगह पर पड़ा होता है, वो कुत्ता भौंक रहा होता है, और वो डीमन बोलता है कि ओए, और मैंने पक्का बोल दिया था क्लियर करके राइट कि तुम कभी भी मुझसे भाग नहीं पाओगी जब तक कि मेरे पास में तुम्हारे बचे हुए शरीर की राख है। तो उस लड़की को पूरी तरह से उस जड़ों में बंद कर देता है। वो कुत्ता भौंक रहा होता है, और वो लड़की मन में सोचती कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ हाँ। और वही मतलब वो थोड़ा सा क्लीशे हो रहा होता है कि वो उस हीरो की बात याद कर रही होती है, और आगे वो सोचती तो मेरे सपनों का कोई मतलब नहीं है। वो बुढ़ा आदमी बोलता है क्या, और तभी हम देखते हैं कि यंग वहां पर आता है और उसकी सारी जड़ों को काट देता है, और वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सा चौंक जाता है। सोचियोन बोलती है कि तुम ठीक तो हो। यंग बोलता है कि पक्का पता नहीं यार, और मुझे सेम ही जगह पर 2 बार लग गई, पहले वो डीमन और अभी इस वाले ने। और ये बोलता है कि ये भी डीमन है राइट, और क्या तुम मुझे बता सकते हो उसकी कमजोरी क्या है, जैसा कि तुमने मुझे पहले बताया था मिस एग्जॉस्टिस्ट। तो वो लड़की एकदम से गुस्सा होती है और बोलती है कि इसका कोई मतलब नहीं है। यंग बोलता ठीक है चलो कोई एक मिनट क्या। वो लड़की बोलती है कि वो दूसरे वाले से बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुम इसको हरा नहीं सकते हो। तो वो बुढ़ा आदमी देख रहा होता है, और वो बोलता है कि ये कोई नॉर्मल तलवार नहीं है, और तुम्हारे पास में कोई ऐसी चीज है जो कि एक तुम्हारे जैसे नॉर्मल इंसान को सूट नहीं करती है। आगे हम देखते हैं कि यंग सामने देखता है, और वो ट्री डीमन बहुत ज्यादा अपनी जड़ें फैला लेता है और बोलता है कि मैं तुमसे ये तलवार भी लेकर रहूंगा। और यंग बोलता है मिस एग्जॉस्टिस्ट, और क्या कोई ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं, हमारे पास में ये तलवार है नहीं, और किसी तरह से तो ये हमारी मदद करेगी। तो वो लड़की बोलती नहीं, और तुम उसको तुम्हारी घटिया तलवारबाजी से तो कभी नहीं हरा पाओगी, और अगर हम लोग साथ में मिलकर भी उस पर हमला करें तो ये होपलेस है। यंग बोलता है क्या, और मेरी तलवारबाजी इतनी घटिया तो नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सच बोल रही हो यार। और तभी उसके पीछे से एक जड़ निकलती है, तो वो लड़की अपनी हेयर पिन निकालती है, और तभी अपनी हेयर पिन से वो उस जड़ को काट देती है। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की अपने आसपास में किसी तरह का कवच बना लेती है। वो बुढ़ा आदमी चिल्लाता सोचियोन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो सोचियोन बोलती कि मैं तुम्हें थोड़ा समय ला कर देती हूँ, और तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यंग बोलता क्या मैं और तुम चाहती हो मैं अकेला चला जाऊँ, तुम्हारा क्या। सोचियोन बोलती मैं वैसे भी भाग नहीं सकती हूँ, और ये मेरे लिए भले में तुम जियो या मरो, लेकिन मेरे लिए खात्मा ही है, और फर्क इतना ही है कि मेरा अंत आज होगा या कल या फिर परसों। और यंग बोलता मिस एग्जॉस्टेड, लेकिन तो वो सोचियोन बोलती कि सॉरी, लेकिन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और मैं इसको ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाऊंगी। यंग मन में सोचता है कि वो चाहती है मैं इसको अकेला छोड़ के चला जाऊं, और वो लड़की वहां पर उन हमलों को रोक रही होती है। यंग मन में सोचता है कि क्या, और मैं उसको इसलिए छोड़ दूं क्योंकि वो ऐसे भी मरने ही वाली है। तो तभी यंग आगे निकलता है और उसको पीछे हटाता है। वो लड़की बोलती क्या कर रहे हो। यंग बोलता है कि ये भागने से तो बेहतर ही चॉइस है, क्योंकि अगर मैं लकी भी रहा तो मैं अपनी जिंदगी बचा सकता हूँ, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी पछतावे के साथ जीऊंगा। वो लड़की बोलती क्या, और क्या तुमने सुना नहीं क्या मैं तुम्हें क्या बोल रही थी। यंग बोलता मैंने सुन लिया ठीक है, और मैं यहाँ पर बोलने नहीं वाला कि तुमने मेरी तलवारबाजी को घटिया बुलाया है, और थैंक यू मुझे ईमानदारी से बताने के लिए कि अगर वो मुझ पे हमला करेगा तो मैं मर जाऊंगा, और ऑफकोर्स मैं मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसी दूसरे की जिंदगी का इस्तेमाल करना खुद को बचाने के लिए ये तो बेकार है, तो चलो साथ में लड़ते हैं।
और चलो साथ में यहाँ से जिंदा निकलते हैं। और लेकिन कुछ नहीं हो सकता अगर हम मरते हैं, क्योंकि ये तो बस एक चॉइस है जो कि मैं ले रहा हूँ। तो तभी एक हमला होता है और वो लड़की थोड़ी पीछे निकल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। यंग बोलता तुम ठीक तो हो ना। वो ओल्ड ट्री डीमन बोलता है कि ओए तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे उस घटिया से बैरियर से रोक पाओगी, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा, लेकिन अगर तुम ऐसे जिद करती रही तो मैं तुम्हें जबर। लेकिन तभी यंग उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और एक हमला करता है और वो ओल्ड ट्री डीमन बोलता है अरे यार ये वापस। और यंग उसके हमले को काट रहा होता है और जैसे तैसे उसकी जड़ों को काट कर रोक रहा होता है और वो लड़की अपनी हेयर पिन की तरफ पहुंच रही होती है। यंग बोलता है कि मैं थोड़ा सा समय निकालता हूँ और तब तक तुम कुछ करो। वो लड़की मन में सोचती कि बेवकूफ़, और मैंने उससे कहा था कि वो अपनी तलवारबाजी की स्किल्स के साथ में भी उसको हरा नहीं पाएगा। और जब वो अपनी हेयर पिन को लेने वाली होती है तभी वो जो कुत्ता होता है वो उस हेयर पिन को लेके भाग जाता है। वो लड़की बोलती रुको, और नहीं उसको वापस ला के दो। और तभी पीछे हम देखते हैं कि यंग जैसे तैसे रोक रहा होता है। वो लड़की बोलती है अभी के लिए मुझे वो वापस दो। तो वो कुत्ता वो हेयर पिन वहाँ पर ज़मीन पर रखता है। वो लड़की बोलती है खेलने का समय नहीं है। और तभी वो सामने देखती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़े एक डॉग के स्टेचू को बांध के रखा गया होता है। वो बोलती है एक मिनट, ये क्या ये हो सकता है कि तुम इस जगह के। तो वो कुत्ता भौंक रहा होता है और हम देखते हैं कि उस ओल्ड ट्री डीमन ने यंग को भी पकड़ लिया होता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी एक घटिया सी छोटे से इंसानों वाली ताकत से मुझे रोक पाओगे। और यंग मन में सोचता ये नहीं हो सकता, मेरी तलवार तुम मेरे लिए अब संभालो इसको। तो वो तलवार हवा में उड़ के उस ओल्ड ट्री डीमन की तरफ बढ़ती है तो वो डीमन उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है। यंग बोलता नामुमकिन, उसने पकड़ लिया। और वो डीमन बोलता है कि हाँ, इस तलवार की एबिलिटी को देखते हुए लगता है कि ये तलवार तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं है और तुम्हारी जिंदगी बच जाती अगर तुम अपने ही जैसी कमजोर चीजों को अपने पास में रखते। और तुम्हें पता भी है जो खजाना तुमने चुराया है वो कितना कीमती है, और तुमने रियलाइज भी किया है कि तुम कितने ज्यादा पथेटिक हो मरने के बाद में। और तभी वो जो ओल्ड ट्री डीमन उसको मारने वाला होता है, यंग चिल्लाता है कि एक मिनट रुको। और तभी हम देखते हैं कि साइड में से एक बहुत बड़ा सा मुंह आता है और ओल्ड ट्री डीमन को काट लेता है। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड ट्री डीमन और कुछ कर नहीं पा रहा होता है। आगे वो बड़ा सा मुंह उस ओल्ड ट्री डीमन को इधर उधर घुमा के फेंक देता है साइड में। और हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सा कुत्ते जैसा होता है और ये इस जगह का एक तरह का तुम गॉड बोल सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं डेली ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।